नमस्ते दोस्तों। आज 1 साल के बाद मैं वापस अपने गांव पर आई हूं और इसके पहले मैं मध्य प्रदेश में थी, सागर ज़िले में आकाश चौरसिया सर के यहाँ रहकर मल्टी लेयर की खेती करना सीख रही थी। अब उसमें सिर्फ मल्टी लेयर का खेती नहीं शामिल था, उसमें पानी का बचत था और रासायनिक जो हम लोग यूरिया डाई डालते हैं उसके जगह पे उसके विकल्प के रूप में क्या यूज किया जाए वो सब शामिल है। और बीजों का उपचार करना और देसी बीज क्यों उपयोग किया जाए, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे रहकर मैंने सीखा। अब समय आ गया है कि इसको ज़मीन पर उतारा जाए। मैं वहाँ पर रही, लेकिन उसके साथ साथ मेरा आध्यात्मिक चीज़ भी जुड़ा रहा। सर वहाँ पर जो भी सिखाते थे वो चीज़ समझ में आने के लिए आचार्य जी मेरे साथ साथ रहे, वो पीछे से ज्ञान देते थे और आकाश सर के यहाँ रहकर वो चीज़ें मुझे क्लियर दिखती थी कि हाँ, वो आचार्य जी जो पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर हो रहा है। तो मैं दोनों को एक साथ कनेक्ट कर पा रही थी। और बाकी आप सभी से भी निवेदन है कि जो लोग भी अपने गांव में अपने खाने के लिए यूरिया डाई, पोटास और हाइब्रिड बीज इन सब का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक बार आकाश सर के यहाँ जाकर ज़रूर देखें कि देसी बीज प्रयोग करने से और अपने मिट्टी को वापस किस तरीके से हम लोग पुनर्जीवित करके स्वादिष्ट भोजन का लाभ ले सकते हैं। और उसमें वो हम लोग आज मसाले का यूज करते हैं, क्योंकि हमको किसी भी खाने में स्वाद नहीं आता है तो अलग अलग खाने के लिए अलग अलग मसाले यूज करते हैं। लेकिन वहाँ का आप टेस्ट खुद करेंगे और पता चलेगा कि बिल्कुल वहाँ पर नॉर्मल जो जैविक तरीके से मसाले रहते हैं, हल्का बिल्कुल मसाले पड़ते हैं और स्वाद आपको ओरिजिनल का आता है। और उस टेस्ट को चखने के बाद लोगों का पेट भी हल्का रहता है और स्वाद भी आता है, मन भी हल्का रहता है। इसके बाद लोगों में खुद ब खुद एक प्रेरणा होती है कि मैं भी अपने खेत को अब जहर मुक्त करूँगा। और लोग स्टार्टिंग में तो थोड़ा, जिसके पास ज़्यादा खेत है तो वो पूरे खेत पे नहीं करता है, लेकिन शुरुआत तो शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल अपना चलता रहता है। तो आप सभी से भी यही गुजारिश है कि आप जब स्वयं अच्छे भोजन का स्वाद लेंगे तो आप अपने बच्चे को भी वही शुद्ध भोजन का स्वाद देंगे। और जब आपके अपने बच्चे शुद्ध भोजन खाएंगे, आप किसी और के यहाँ जाएंगे, वहाँ शुद्ध भोजन खाएंगे, तो हमारे बीच से जो जहर वाली ये परंपरा चल आई है वो धीरे धीरे ख़त्म होएगा। और इसके लिए हर घर में जो है लोग खेती कर रहे हैं, खेती कर नहीं रहे हैं तो खा रहे हैं। जो खेती कर रहे हैं वो कम से कम जैविक की तरफ आए, ताकि जिनको खेती नहीं करना है, जो नहीं कर पा रहे हैं, उन तक कम से कम शुद्ध भोजन पहुँचे। और ये रहा मेरे गांव का सीन, जहां मैं आज वापस आई हूँ। ये पीछे मेरा कदम का पेड़, मतलब जो हमने लगाए हुए थे वो कदम का पेड़ है। अच्छा लग रहा है। ये सरसों लगा हुआ है पूरे खेत में और ये मोरिंगा यानी सहजन का पेड़ है और ये पड़ोसी का सब गेहूं का खेत है। और सुबह सुबह सूर्य भगवान जी दर्शन दे रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। बाय दोस्तों।